हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमस्ट गुड फेथ। अटमस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इंश्योरर का मतलब क्या होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, मतलब जो अगर हम एग्जांपल ले ले तो LIC ये इंश्योरर हो जाएगी और जो इंसान है वो इंश्योर्ड हो जाएगा। इसकी टर्मिनोलॉजी की वीडियो हमने डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट की है वो इंश्योर्ड को बता देनी चाहिए। उसमें कोई भी फ्रॉड या कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। उसी तरह जैसे इंश्योर्ड ने अपने से रेलेवेंट जो भी फैक्ट्स है वो सारी इंश्योर्ड कंपनी को बता देनी चाहिए। अब यहाँ पे उससे संबंधित, इंश्योर्ड से संबंधित और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो कुछ होएगा वो सारा का सारा उसने कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर एक इंसान अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है तो वो क्या बीमार है, क्या उसमें कोई डेफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें उसने डिस्क्लोज करनी चाहिए, उसने कोई छुपा के नहीं रखनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिस्टर ए है, उसने अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली हुई है सपोज़ ये इंश्योरेंस कंपनी से। अब इसको अगर कोई बीमारी है, जैसे उसने कि उसका शायद से अगर हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या उसको कोई बीमारी है, तो उसने वो सारी की सारी डिक्लेयर कर देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। अगर वो ये सारी बातें छुपाता है और आगे चल के उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस बात में क्लेम नहीं दे सकती अगर उन्हें पता चलता है कि ये जो है ए वो उस बीमारी या हार्ट अटैक के कारण मर गया है। तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसने इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर कर देनी चाहिए, ओपन कर देनी चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस किसी भी चीज़ का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उसमें से उसको फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब उसको उस चीज़ से, जिस चीज़ की इंश्योरेंस की जाती है उस चीज़ से कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी का मुझे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सपोज़ 30,000, तो ये हो जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेकिन अगर मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है और उसकी वैल्यूएशन भी बाज़ार में कुछ नहीं हो रही है तो उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिलने की चांसेस जब रहती है तो उसे कहा जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। याद रखिए हमारे पास 3 तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये हम लोग मतलब मेन वाले बोल रहे हैं, और फायर इंश्योरेंस। इन तीनों में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इन तीनों इंश्योरेंसेस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से एट द टाइम ऑफ द इवेंट, अनसर्टेन इवेंट हैपन जब होता है, मतलब वो चीज़ जब हो जाती है तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मरीन और फायर में होना ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में ये एट द टाइम ऑफ हैपनिंग नहीं होता है क्योंकि हम उस समय नहीं बता सकते, पर इसका जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वैसे मरीन और फायर में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के बारे में अगर हम बोले तो इंडेमनिटी का मतलब होता है गारंटी टू पुट बैक टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब कि अगर आपको एक शिप है, उस शिप से आपको कुछ तो भी बेनिफिट मिल रहा है तो आफ्टर इंश्योरेंस
अगर आपने उस चीज़ का इंश्योरेंस निकाला है और आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेनिटी आपको वो शिप उसी पर्टिकुलर कंडीशन में चालू करके दे या उसकी जगह पे दूसरी दे दे, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अगर कोई अनसर्टन थिंग हो जाती है, मतलब कोई आपके साथ बुरा हो जाता है, तो आपको उस चीज़ से जो मिलने वाला फ़ायदा है वो कम हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करने की सोचती है कि ये जो आपको नुकसान हो गया है उसको आपको पहले जैसी सिचुएशन में लाके रख दे। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज़ अगर मैंने मेरी कार का इंश्योरेंस करके रखा हुआ है सपोज़ 4 लाख का, तो मेरी कार, अगर ये इंश्योरेंस जो है ये हमने सपोज़ फायर इंश्योरेंस किया हुआ है और ये कार को आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 4 लाख रुपए दे देगी। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अभी इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसकी जगह पे 5 लाख रुपए तो नहीं दे सकती, ना ही वो मुझे 1 लाख रुपए देगी। जितनी इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसको कंसिडर करके इंश्योरेंस क्लेम निकालने के बाद वो मुझे इसका कॉम्पनसेशन दे देगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर एसेट है और कोई हैपनिंग हो जाती है, अनसर्टन हैपनिंग हो जाती है, मतलब कोई तो भी अघटित घटना घट जाती है और आपकी एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके बदले में कॉम्पनसेशन दे देती है। ओके, अभी यहाँ पे एक और सिचुएशन ले लेते हैं। जब एक गाड़ी है मेरे पास और वो गाड़ी जो है वो सपोज़ चोरी को चली जाती है, इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर के बदले में हमें उसकी जगह पे पैसा दे देती है और हमारा क्लेम सेटल कर देती है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अगर मुझे ये गाड़ी मिल जाती है तो ये मेरी गाड़ी नहीं रहती है। इसके ऊपर पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इसके बदले में जो भी कॉम्पनसेशन था वो मुझे ऑलरेडी दे दिया है। तो अब इस गाड़ी के ऊपर का जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो उसे रखे या बेचे, स्क्रैप में कुछ भी कर ले। अब इसकी जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाता है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हमारा अगला प्रिंसिपल है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि सपोज़ अगर एक इंसान ने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस निकाल के रखा हुआ है, तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो उसको उतना ही मिलेगा जितना उसको लॉस हुआ है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उसे 1 लाख का लॉस हो गया है और उसने इंश्योरेंस कंपनी जो है ए उससे 40,000 का पॉलिसी निकाला था, दूसरा जो है उससे 30,000 का और तीसरे वाले से 30,000 का। तो इस केस में जो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा वो ये 40,000 दे देगा, बी 30 देगा और सी 30 दे देगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि ए पूरा का पूरा 1 लाख दे दे और बाकी ये दोनों उसको कुछ भी नहीं देंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो भी लॉस हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द क्लेम उसको दे देंगी। ज़्यादा पैसा इसको नहीं मिलेगा, भले ही उसने एक से ज़्यादा पॉलिसी निकाल के रखी हो, लेकिन जितने का लॉस होता है उतना ही उसको क्लेम मिलेगा। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन और रेशियोज़ को ये क्लेम दे दे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब होता है, मिटिगेशन का मतलब कम करना। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक कार है और ये कार का मैंने फायर इंश्योरेंस करके रखा हुआ है। अब क्या हो जाता है कि ये इंश्योरेंस मैंने 5 लाख का निकाल के रखा हुआ है। एक दिन अचानक से अगर कार को आग लग जाती है तो मैं वहाँ पे खड़ी होके ये नहीं देख सकती कि कार जल रही है तो जलने दो क्योंकि मुझे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो हम वैसे ही यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपने पूरी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी, या जब आग लग रही है तो आपने अपनी तरफ से आग कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर था तो आपने उसको यूज़ करके फायर
कैसे कम की जाए उसके पास देखना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना चाहिए 5 लाख मिल रहे तो कार जलने दो, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। दिस मीन्स मिनिमाइजिंग द लॉस। ओके, तो आपने क्या करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको कम से कम गाड़ी का नुकसान हो जाए, ताकि आप ये मत सोच के चलिए कि इंश्योरेंस है तो पूरा का पूरा चलेगा तो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स, प्रॉक्सिमा का मतलब होता है प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है पास का, जो सबसे पास है, और कॉजा का मतलब होता है कारण या कॉज, जो उसका सबसे पास का कारण है, उसके कारण अगर नुकसान होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक शिप थी और ये शिप का जो है ये इंश्योरेंस निकाला गया था, मरीन इंश्योरेंस। ओके, अभी मरीन इंश्योरेंस इसके ऊपर जो सामान था उसके लिए निकाला गया था। अभी इसमें जो चोर है, डकैत है, वो घुस जाते हैं और उन्होंने ये पूरा का पूरा सामान चोरी करके ले गए, तो ये हो गया थेफ्ट। कुछ देर चलने के बाद ये शिप डूब जाती है और फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम आता है कि हमारी जो शिप है, बोट है, वो डूब गई है, तो उसके अंदर का जो सामान था उसका नुकसान हो गया, तो आप हमें क्लेम दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी जब इसमें देखती है तो उसे पता चलता है कि बोट डूबने से पहले ही उसमें चोरी हो गई थी, तो इसका मतलब ये जो नुकसान हुआ है वो मरीन या पेरिल्स ऑफ द सी, या जो समुंदर में जो भी आपको हानि हुई है उससे नहीं हुई है, बल्कि ये चोरी का मामला था। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं देगी, आपको कॉम्पनसेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे पास वाला कारण देखा जाता है, किससे नुकसान हुआ, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि इंश्योरेंस का क्लेम देना है, कॉम्पनसेट करना है या नहीं करना है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू फॉर व्यूइंग, बाय।